तो ये जिसे कहते हैं ना, जंग की तैयारी अमन के दौर में होती है। जब जंग शुरू हो जाती है उस वक्त तो जंग होती है, तैयारी थोड़ी होती है। जब जंग शुरू हो जाती है तो उस वक्त तो जंग लड़ी जाती है, उस वक्त तो तैयारी नहीं होती। जंग की तैयारी तो, अगर आपने अमन के दौर में जंग की तैयारी नहीं की है तो आप जंग हार जाएंगे। सलमान भाई जो है हमारे भाई हैं और ये बहुत अच्छे स्वीट से इंसान हैं और ये लाहौर बेस्ड हैं, चले गए कराची से। सारे देखने वाले सुनने वालों को कहता हूँ कि इनका चैनल लाइक करें, यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको पसंद करें और इनको सुने। ये अनबायस अपना तज़िया भी देंगे और अच्छी बातें करेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान हसन ऑफिशियल और आज मैं मौजूद हूँ पाक सरजमीन पार्टी के जो मरकज़ी दफ्तर है कराची में, वहाँ पर। और ये पाकिस्तान हाउस कहलाता है और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें सबसे पहले जो तरजीह है वो पाकिस्तान को दी जाती है। तो आज हम पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन, यहाँ के रूह रवां मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ मौजूद हैं और मुस्तफ़ा भाई के बाद, मुस्तफ़ा भाई से मेरी काफ़ी अर्से के बाद अब मुलाकात हो रही है तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ज़माने बाद मुस्तफ़ा भाई, अरसा हो गया। मेरा ख्याल ये है कि हम एक प्रोग्राम करते थे एक चैनल के ऊपर, आपको याद होगा, उसका नाम था मंजिल। और वो वक्त था कि जब नारा भी लगता था कि हमें रहनुमा, हाँ हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो रहनुमा तो निकल गया, अब आप बन गए रहनुमा। मंजिल मिली या नहीं मिली मुस्तफा भाई? मंजिल मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जब रहनुमा ठीक हो जाए तो मंजिल भी मिल जाती है और मंजिल मिल जाएगी। मंजिल की तरफ जो है वो गामजन है अल्हम्दुलिल्लाह और रास्तों से कांटों को चुनते चले जा रहे हैं और रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर पहले किलिंग्स होती थी, लोग मरते थे, दुश्मनियाँ थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त एक ऐसा भी आ जाएगा जब यहाँ पर शहर में तरक्की होगी, यहाँ पर स्कूल्स होंगे, यहाँ पर तालीम आम होगी, यहाँ पर जॉब्स होंगी, इंडस्ट्रीज़ लगेगी। वो टाइम भी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्दी आ जाएगा इंशाअल्लाह। इंतज़ार सभी कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफा भाई, मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये कि मैं 9-0 भी जा चुका हूँ, ठीक है, और उसके अलावा भी जितने भी जलसे जुलूस हैं वो MKM के कवर किए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो वहाँ पर ट्रेनिंग हुई वो सारी की सारी के डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। यहाँ भी जब मैं आया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये सुकून भी हुआ कि यहाँ पर कोई एक खौफ की जो है मुझे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आई किसी किस्म। आपको हथियार नजर नहीं आया होगा? बिल्कुल हथियार नजर नहीं आया, बल्कि वो डॉल्फिन नजर आई है जो कि दोस्त होती है, फ्रेंड होती है। एग्जैक्टली यही सोच के रखा था डॉल्फिन जो है वो। जी एग्जैक्टली, लाइफ सेवर है डॉल्फिन तो। और हमें जो ऑप्शंस मिले, जो इलेक्शन कमीशन में एक लिस्ट होती है कि आप जो, तो उसमें जो हमें तो और जो आड़े टेढ़े से निशानात थे उसमें जो डॉल्फिन ही ऐसा लगा कि जहाँ पे जो इंसान दोस्त होती है, इंसानों को बचाती है और लाइफ सेवर है इंसानों की। लेकिन सिंध में जो डॉल्फिन है वो तो ब्लाइंड भी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लाइंडली ये सिंध की डॉल्फिन है, ये वर्ल्ड की डॉल्फिन है। हाँ, ये सिंध वाली डॉल्फिन नहीं है और इसकी आंखें खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आंखें खुली हैं तो कुछ आपको आगे का मुस्तफा भाई नजर आ रहा है? क्योंकि हम बहुत अरसे से कराची को ज़ाहिर देखते आ रहे हैं, मैं भी कराची से, आप भी कराची से, और हमने देखा है कराची को इवॉल्व होते हुए, लेकिन मसाइल लगता है कि वहीं के वहीं है। लोग गलत आ गए ना। देखिए 10 साल हो गया मुझे उस जगह से हटे हुए। 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हो, उसके बाद जो है वो मसला इख्तियार का नहीं, किरदार वाले लोगों का है। बद किरदार लोग आ गए हमारे ऊपर और उन्होंने शहर को तबाह बर्बाद किया। जिस दिन ये शहर के लोग, हमने, अच्छा पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, अब PSP एज एन ऑप्शन मौजूद है। और 2018 के इलेक्शन को मैं जो इम्तिहान कहता हूँ, 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है तो अब ये मुल्क सारा भुगत रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि क्या तबाही बर्बादी है। तो न जीतने वाला मान रहा है कि वो जीत गया, न हारने वाला मान रहा है कि वो हार गया। तो मैं समझता हूँ कि एक वक्त आ जाएगा सारा, और अच्छा ये हो गया कि सब लोग एक्सपोज हो गए हैं। जिनको जीत मिली वो कर नहीं सके कुछ, लोगों को आज भी हमारा ही किया हुआ काम याद है। हमें मौका मिल गया पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं सिंध के अर्बन सेंटर्स में, इवन के रूरल एरियाज में भी, तो मैं समझता हूँ कि PSP जो है वो है तो पूरे पाकिस्तान में हम अपनी हमारी प्रेजेंस मौजूद है। हमारे मैं भी गिलगित किया जी, आपसे बात की थी। हाँ, तो हमारे 5 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से जो एक कैंडिडेट हैं उनके मैं कैंप पे भी गया था और वहीं से मैंने कॉल की थी मुस्तफा भाई को और ये भी कहा था कि मुस्तफा भाई आप जिस वजह से भी नहीं आ सके लेकिन आपने मिस किया है। तो मिस किया आपने? जी मैं मिस किया। हमारा जलसा था एक्चुअली यहाँ पर कराची में, चूंकि PDM ने 18 अक्टूबर को जलसा कर दिया और वहाँ यहाँ पर उन्होंने
कोई भी बात कराची की नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होकर जो इनकलाबी बन रहे हैं कि भाई वो जो है वो इमरान खान ने सब कुछ बुरा कर दिया। भाई बुरा क्या हो गया इमरान खान ने पूरे मुल्क में, लेकिन सिंध में तो जो 12-13 सालों से बुरा हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी ने किया है। तो हमें उसका जवाब देना पड़ा। हमने 8 नवंबर को फिर हमने जलसा किया और उसी ग्राउंड पे किया, और दुनिया ने देखा कि उससे बड़ा जलसा हमने करके बताया कि नहीं भाई कराची के लोगों की आवाज़ ये है और आप हैं कराची से लेकर कश्मीर तक तबाही बर्बादी फैलाने वाली जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हमने रिकॉर्ड को सही किया, कराची के लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी और वो आए और हमने उसका जवाब देना था। तो इस वजह से मैं गिलगित बल्तिस्तान को मैंने मिस किया, which was very unfortunate। अच्छा, इस वक्त जो मुसव्वम सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकल, उसमें हम देख रहे हैं कि सेंसस पे कंसेंसस नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसमें हमने देख रहे हैं कि मेल मुलाकातें चल रही हैं, ठीक है। MQM के जो मरकज़ है वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी गई, तहरीक इंसाफ भी गई। तो कोई आपका भी है इसके अंदर के कोई आप कम से कम इस पर कंसेंसस करें कि नहीं, सेंसस जो है वो सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए? देखिए हमने सबसे पहले आवाज़ उठाई इसके ऊपर, और आपको पता है कि मैंने जो तो बात की है वो मेरी बात कोई ढकी छुपी हुई नहीं, पहले दिन से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो अभी सेंसस वाला मसला हुआ है उस पर तो जो है वो MQM इस पार्टनर MQM को मैं पार्टनर इन क्राइम समझता हूँ। PTI ने जुल्म किया, उसको शहर से यहाँ मैंडेट मिला था, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। डिस्प्यूटेड था, उसको डिस्प्यूटेड रहने देते ताकि कल को वो ठीक हो सकता। और फिर MQM को इस कमज़ोर तरीन जो गवर्नमेंट है जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि MQM एक सीट भी अपनी कम करे हटे, वो इनके पास 7 सीटें हैं और 2 इनके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। ये उनके साथ जो है वो बैठे रह गए वहाँ पे सिर्फ डिसेंट नोट देकर। ये बहुत ज़्यादती की बात है। हम समझते हैं कि डिसेंट नोट का हमें 30 साल हो गए सियासत को देखते हुए करते हुए, वो तो नीम रजामंदी होती है। और MQM अगर आज चाहे तो अब ये सेंसस के रिजल्ट्स को सही करवा सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन चाहे कि वो कहे कि भाई मुझे गवर्नमेंट छोड़नी है, लेकिन वो क्यों नहीं कह रहे गवर्नमेंट छोड़नी है। वैसे तो आपको नहीं लगता वो वक्त आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन के करीब तो MQM का हमेशा से रहा है कि वो गवर्नमेंट से नहीं, वो वाली MQM भी नहीं, वो भी MQM बहुत कमजोर थी, लेकिन ये तो उससे भी बिल्कुल तो मिस कॉल की मार है, मिस कॉल की मार जो उनको कहा जाएगा डेफिनेटली वो करेंगे। और अब इनकी कैपेसिटी भी वो नहीं रह गई सारी, इनका कोई लीडर नहीं है, इनके अपने जो है वो एक कैतुर रजाल है सारी चीज़ों में। और डेफिनेटली जब आपसे पैसा आपका मकसद हो और आप इतने सालों से एक ही चूरन बेच रहे हैं और वो जो है लोग खा के तंग आ गए, तो अब वो तो इस मामले में तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। तो ये जो लोगों का आना जाना है, मिलना मिलाना, ये तो मुझे ड्रामे के अलावा कुछ और नहीं लगता। इसलिए भाई MQM आज चाहे तो आज सेंसस का रिजल्ट उसको किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। अभी वो इमरान खान को बोल के हम गवर्नमेंट से बात जा रहे हैं, इमरान खान ठीक कर देंगे। अच्छा चलें देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं। नहीं, लेकिन नहीं करेंगे बस। मुझे मिसिंग क्या है इस वक्त, क्या चीज़ आपको लगता है कि किस चीज़ की कमी है कि PSP जो है अगर उसमें वो कमी पूरी हो जाए तो छा जाएगी पूरे पैसे कराची की। ओह फंड्स नहीं हमारे पास, हमें तो आप एक बार से लंदन से कॉल करवा दें, फंड्स ही फंड इकट्ठे हो जाएंगे, या वो दौर चला गया? नहीं, अल्लाह ना करे कि हमें उस तरह से फंड लेने पड़े। असल में हम जितनी बड़ी ये पार्टी हो गई है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं डेवलप हुए। हम अपनी जेबों से, कारकुनान अपनी जेबों से और कुछ मुखरत हमें, तो हमें बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो कि हमें जो है उसमें फाइनेंशियली हमें सपोर्ट। तो कारोबारी शख्सियात जो हैं वो आपको पता है कि लोग जो है वो जो जीत चुका होता है ना उसके साथ ये कारोबारी हजरात सारे जो है वो हम सबको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आज भी कुछ लोग हमारी मदद करते हैं जिनको ये नज़रिया हमने जो है वो जो बाय कर चुके हैं, जिनका बिलीव है हमारे ऊपर कि हम ही ठीक कर सकते हैं और हम ठीक कर रहे हैं। 19 की वजह से सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। और वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कोई जब लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी इनकलाब जो है वो अमीरों से नहीं आया है, वो गरीबों से आता है। और आज ये सारा कुछ मेरी पार्टी की गरीब कारकुनान और सब लोग चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि टाइम आ जाएगा बहुत जल्दी कि ये मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। कमाल का दौर दोबारा आएगा। कमाल का दौर है, दोबारा नहीं, कमाल का दौर देंगे। अगर हमारा दौर नहीं होता तो आज जब हम आए थे तो 9-0 खुला हुआ था और यहाँ पर 22 लोग मरते थे। उनके पास 51 MPs थे, 25 MNS थे, 14 सालों से गवर्नर बैठा हुआ था, सेक्टर इंचार्जेस बैठे थे और 14 कब्रिस्तान के दरवाजे ऐसे खुले थे। रोज़ाना लाश जारी थी, रोज़ाना लड़का लापता हो रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दौर आने के बाद ही ये किलिंग्स रुकी हैं, 14 कब्रिस्तान में ताले पड़ गए हैं। आज जो है वो यहाँ पर जो लोग मारने वाले थे अल्लाह ताला ने उनको मार दिया। हाँ, लोगों को भी ये नज़र नहीं आया कि मुस्तफ़ा कमाल के पास मैंडेट आ गया हो या मुस्तफ़ा कमाल के पास जो है सीटें आ गई हों। मैं समझता हूँ कि 2018 का इलेक्शन जो मेरे लिए इम्तिहान था और मैं इस इम्तिहान से लोगों को ये तासुर था शायद कि मैं
हम PSP ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी या हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान से गुजार कर पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया है और आज दूसरों को एक्सपोज कर दिया जीतने वालों को। तो मैं समझता हूँ कि इससे गुजरना बहुत ज़रूरी था। ये जो मैंडेट वाली कहानी जो कि एक पोर्शन है, वो वाला दौर भी आ जाएगा बहुत जल्द कभी इंशाअल्लाह। आपको बराह रास्त आखिरी सवाल है कि लंदन से कोई धमकी आई कि तुमने ये क्या कर दिया, तबाह कर दिया, मेरी जमात के साथ क्या किया, कभी आई वहाँ से? आज वो जो कर रहे हैं आपको लगता है वो अपने अंजाम को पहुँचे? देखिए, सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है। आप देखिए कि जो है वो 35 सालों की जो है पार्टी हमारे सच का सामना नहीं कर सकी और वो टुकड़े टुकड़े हो गई। और वो जो आज जिस तरह से वो रॉ को आवाज़ लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, सब चीज़ें वो एक्सपोज, आज वो सिंधु देश के बानी बने हुए हैं। आज वो सिंधु देश के, तो आई मीन मुझे कभी कभी अफसोस होता है इस वाली बात पे कि अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी थी, कितना मुकाम दिया था। हम सब जैसे लोग जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला बुरे को एक्सपोज किए बगैर मारता नहीं है, उसकी जान भी नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ ये एक्सपोज अल्लाह ताला कर रहा है। जब तक इंसान तौबा नहीं करेगा उसको अल्लाह ताला रुस्वा करता चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आप मेरे साथ मौजूद रहे और मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है ये YouTube चैनल के लिए मैंने किया है, तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा YouTube चैनल है, अगर आप उसके लिए कहें कि जी सब्सक्राइब करें, सलमान हसन ऑफिशियल के नाम। सलमान भाई जो है हमारे भाई हैं और ये बहुत अच्छे स्वीट से इंसान हैं और ये लाहौर बेस्ड हैं, चले गए कराची से। सारे देखने वाले सुनने वालों को कहता हूँ कि इनका चैनल लाइक करें, यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनको पसंद करें और इनको सुने। ये अनबायस अपना तज़िया भी देंगे और अच्छी बातें करेंगे आपसे, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुस्तफा भाई हमारे साथ मौजूद रहे। आपसे आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ पर मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।